पॉल से मिलने के बाद नेट घर आती है। सिंकॉन पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। नेट कहती है कि तुम्हें पूछने का कोई राइट नहीं है। सिंकॉन कहता है कि सब जानते हैं कि तुम कौन हो, तो जो भी करो सोच समझ कर करना, वरना पछताओगी। नेट पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वे कहता है कि मुझे तुम्हारे और उस नए एम्प्लॉय के बारे में पता है। अगर मिस्टर परामी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मैं बस तुम्हें वार्न ही कर सकता हूँ, और चला जाता है। नेट को लगता है कि सिंकॉन को ये सब नाय ने बताया है। वे उसे हेट करना स्टार्ट कर देती हैं। नाय कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं। नेट कहती है कि मैं बस इसे बता रही थी कि मेरे कामों में टांग न अड़ाए। वे उसे वहाँ से ले जाते हैं तो नेट कहती है कि मैंने इसे पाला है, मैं इसके साथ जो चाहे करूँ, और फिर से हिट करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर परामी उन्हें पुश कर देते हैं। वह गुस्सा करके चली जाती है। अपने डैड को रूम में भेजकर नाय नेट के पीछे जाती है, पर नेट वहाँ से चली जाती है और पॉल को कॉल करती है। पॉल जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं करता। दोबारा कॉल आने पर उन्हें लगता है कि पॉल है, पर नाय का कॉल होता है। वे उन्हें घर वापस आने के लिए कहती है, पर वे फोन कट कर देती हैं। फोन नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नाय पॉल को कॉल करती है और पूछती है कि क्या मिस नेट तुम्हारे साथ हैं। पॉल कहते हैं कि क्या ये मुझसे बात करने का बहाना है। नाय कहती है कि उनका और डैड का झगड़ा हो गया है, तो गुस्से में चली गई। मैंने उनके फ्रेंड को भी कॉल किया था, पर वे किसी के साथ नहीं हैं। पॉल कहता है कि जल्दी वापस आ जाएंगी, और फोन कट कर देता है और कुछ सोचकर नेट को कॉल करता है। नेट उसे बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। पॉल उन्हें हॉस्पिटल ले आता है और थोड़ी सी एक्टिंग करने के बाद वहीं बैठ जाता है। नाय भी आ जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। पॉल उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें थैंक यू बोलना नहीं आता। नाय कहती है कि तुमसे तो मैं बस यही कहूँगी, मिस नेट से दूर रहना। पॉल उसे देखकर चला जाता है। मॉर्निंग में नाय डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पॉल वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम पूरी रात यहीं थी। वह हाँ कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मिस नेट से दूर रहो। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। नेट को होश आ जाता है। पॉल की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नेट पूछती है कि क्या तुम पूरी रात यहीं थे। पॉल कहता है कि मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। तभी मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं। नेट पॉल से दूर हो जाती है। वे आकर नेट से बात करते हैं। पॉल वहाँ से जाता है तो मिस्टर परामी उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेट बताती है कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। नाय भी कहती है कि इसका घर पास में ही था, वरना मिस नेट को प्रॉब्लम हो जाती। पॉल उसे दिखता है। मिस्टर परामी उसे थैंक यू बोलते हैं और नेट से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल बाहर आ जाता है। मिस्टर परामी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ? पॉल मना कर देता है। वे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वह मना करके चला जाता है। कशिन नाय से बातें करता रहता है। नाय कहती है कि मैं कुछ खाने जा रही थी। पैट कहती है कि नाय को यहाँ के फेमस केक्स खाने हैं। नाय कहती है कि मुझे नहीं, तुम्हें खाने हैं। कशिन नाय को साथ चलने के लिए कहता है। तभी नाय पॉल को जाते हुए देखती है और पैट को साथ ले जाने के लिए बोलकर चली जाती है। पैट डॉक्टर से चलने के लिए कहती है। कशिन बहाना बनाता है कि मुझे पेशेंट्स चेक करने हैं, पर नर्स कह देती है कि अभी कोई पेशेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। नाय पॉल के पास आती है और उसे चेक देकर कहती है कि ये मिस नेट को बचाने के लिए। पॉल लेने से मना कर देता है। नाय कहती है कि पैसों के लिए ही तो तुम मिस नेट के साथ हो। पॉल स्माइल करता है और उसके पास आकर कहता है कि सब कुछ पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता और मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, कितना भी पे कर लो कम ही रहेगा। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट को वहाँ से ले जाते हैं। पॉल नाय को साइड कर देता है। नाय उसे देखती है। वह स्माइल करके कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूँ। नाय पीछे हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पैट को इतने सारे केक्स खाते हुए देखकर कशिन कहता है कि और कितना खाओगी, मुझे वापस काम पर भी जाना है। पैट कहती है कि मुझे तो नाय के लिए केक्स ऑर्डर करने थे। वह खुश हो जाता है और पूछता है कि जहाँ मिस नेट का एक्सीडेंट हुआ उस एरिया में कोई नहीं जाता, फिर किसी ने उन्हें कैसे ढूंढा। पैट बताती है कि कंपनी का एक एम्प्लॉय वहाँ से जा रहा था तो उसने बचा लिया। नेक्स्ट डे नेट को डिस्चार्ज मिल जाता है। नेट पॉल को न्यू कार गिफ्ट करती है। पॉल स्माइल करता है और लेने से मना करता है, पर नेट के इंसिस्ट करने पर ले लेता है। स्टाफ आपस में बातें करता है कि पॉल की वजह से सेल अच्छी हो रही है। सब उसे मिस नेट का बॉयफ्रेंड बताते हैं। एक कहता है कि मैं वहाँ गया था, उसने एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी और बहुत रिच लग रहा था। पैट ये सब नाय को बताती है।
नाया उसे मिस नेट का बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहती है। पैट कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगी, तो मैंने ये काम भी कर लिया। पॉल के लिए कार, कपड़े और वॉच सब मिस नेट ने खरीदा है। नाया अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ होती है, पर उसका ध्यान कहीं और होता है। डैन कहता है कि क्या तुम पॉल के बारे में ही सोच रही हो। नाया कहती है कि मुझे वह ठीक नहीं लगता और तुमसे इतने दिनों बाद मिलने के लिए सॉरी। डैन उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है, पर नाया कह देती है कि कल मीटिंग है, फिर कभी। उसके बाद वह घर आ जाती है। नेट पूछती है कि तुम कहाँ थी। नाया बताती है कि डैन के साथ थी। नेट पूछती है कि शादी करके कब यहाँ से जाओगी। नाया कहती है कि अभी मैं काम करना चाहती हूँ। मिस्टर परामी आकर पूछते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। नेट बताती है कि मैं तो बस इसे शादी करने के लिए बोल रही थी। वे कहते हैं कि इसकी मर्जी है, जब ये करना चाहेगी तभी होगी। और पॉल को थैंक यू बोलने के लिए नाया से उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं। नाया नेट को देखती है। नेक्स्ट डे नाया पॉल के पास आती है और कहती है कि डैड ने तुम्हें लंच पर इनवाइट किया है मिस नेट को बचाने के लिए, पर तुम मत आना, कोई भी बहाना बना देना। और स्माइल करके प्रोडक्ट्स चेक करने चली जाती है। डैन वहाँ आता है। पॉल उसे कस्टमर समझता है। डैन कहता है कि शायद तुम नए हो और तुम ही पॉल हो, मैं कस्टमर नहीं नाया का बॉयफ्रेंड हूँ। पॉल हाँ कर देता है। डैन कहता है कि तुम हैंडसम हो और शायद मेरी तरह बनने की सोच रहे हो, पर अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, तुम जो हो वही रहोगे। पॉल उसे इग्नोर करता है। नाया आकर उसे चलने के लिए कहती है। जाते जाते नाया कहती है कि जो मैंने कहा याद रखना, और स्माइल करके चली जाती है। पॉल भी स्माइल कर देता है और लंच टाइम पर घर आ जाता है। नाया उसे देखकर शॉक हो जाती है। पॉल स्माइल करता रहता है। नाया कहती है कि तुम्हें मना किया था ना। वह कहता है कि मैंने हाँ नहीं बोला था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो ना आना ठीक ना होता। नाया कहती है कि जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा। तभी नेट वहाँ आ जाती है। पॉल कहता है कि मेरा वेलकम तो हो रहा है। नेट नाया को चेंज करने के लिए कहती है और पॉल को अपने साथ ले जाती है। नेट उसे वेट करने के लिए बोलकर मिस्टर परामी को बुलाने जाती है। पॉल उनकी फैमिली फोटो देखकर अपनी फैमिली फोटो इमेजिन करता है। नाया आकर कहती है कि अभी वापस जा सकते हो। पॉल उसे देखकर कहता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मिस्टर परामी और नेट भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो। खाना खाते हुए पॉल उनके घर को अच्छा बताता है। मिस्टर परामी उसके घर के बारे में पूछते हैं। तभी डॉक्टर कशेन वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, और उसे भी साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। कशेन पॉल को देखकर शॉक हो जाता है। पॉल कहता है कि हेलो डॉक्टर कशेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कशेन भी हेलो बोल देता है। नाया पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। दोनों हाँ ना बोलते हैं तो कशेन कह देता है कि मैं इसे नहीं जानता। पैट पूछती है कि वे शॉक क्यों हुए। वह कह देता है कि खाना टेस्टी लग रहा था इसीलिए। पॉल उसे देखता है और बाहर आता है। कशेन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वे उसे ना जानने की एक्टिंग करता है। कशेन कहता है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। पॉल कहता है कि अभी के लिए ऐसे ही रहो, बाद में बता दूंगा। कशेन कहता है कि अभी बताओ। पॉल कहता है कि मैं किसी को नहीं पता चलने देना चाहता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तुम भी ऐसी एक्टिंग करो जैसे मुझे नहीं जानते। तभी पैट वहाँ आ जाती है। कशेन कहता है कि मैं वॉशरूम का रास्ता भूल गया था। पॉल वहाँ से चला जाता है। खाना खाते हुए मिस्टर परामी पूछते हैं क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा। पॉल हाँ कर देता है और कहता है कि बचपन में मेरे डैड मेरे लिए सूप बनाते थे। वे कहते हैं कि मैं भी अपने बच्चे के लिए बनाता था। पॉल को लगता है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पर वे कहते हैं कि नाया को भी ये सूप पसंद है। पॉल सैड हो जाता है। तभी सिंकॉन वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मैंने पॉल को इनवाइट किया है नेट को बचाने के लिए। सिंकॉन कहता है कि नेट लकी है जो उसका एक्सीडेंट पॉल के घर के पास हुआ। पॉल बताता है कि मैं उस दिन लेट तक काम कर रहा था तो घर जाने के लिए शॉर्टकट यूज किया था। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स लेट तक काम करने के लिए कुछ नहीं कहते। पॉल बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि फिर तो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। वह हाँ कर देता है। सिंकॉन कहता है कि तुम्हारे टेबल मैनर्स देखकर तो नहीं लगता। पॉल कहता है कि ये सब मैंने इंटरनेट से सीखा है। पैट कशेन के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम सच में पॉल को नहीं जानते। वह मना कर देता है। पैट उसे बताती है कि मिस नेट और पॉल के बीच कुछ चल रहा है। वह शॉक हो जाता है। पॉल अपना घर देखता रहता है और अपना पास्ट याद करके स्माइल करता है। नाया आकर कहती है कि तुम घर जा सकते हो। पॉल उसे रूट बताता है। वह कहती है कि तुम मेरे गेस्ट नहीं हो।
पॉल कहता है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। नाय कहती है कि मैं तुम्हें मिस नेट से दूर रहने के लिए कहने आई थी। वह कहता है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, और स्माइल करता है। नाय उसे हिट करने के चक्कर में पूल में गिर जाती है। पॉल कहता है कि पहले बता देती, पानी में खेलना चाहती हो। नाय कहती है कि मेरे पैर में चोट है, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। उसे डूबते हुए देखकर वह पूल में जंप करके उसे बाहर ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं। नाय बताती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया था तो मैं पानी में गिर गई थी। उसके डैड उसे जाकर चेंज करने के लिए कहते हैं और नेट को नाय के पास जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर परामी पॉल से भी चेंज करने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देता है। नेट नाय के पास आकर पैट को बाहर भेज देती है और उसे हिट करके कहती है कि तुम पॉल के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रही हो ना। नाय मना करती है, पर वे उसे हिट करती रहती हैं और उसे रुलाकर वहां से चली जाती हैं। नाय रोती रहती है। पॉल घर आ जाता है। कशेन कहता है कि तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते, और तुम्हारा और मिस नेट का क्या मैटर है। पॉल कुछ नहीं बताता। कशेन फिर से पूछता है। वे बताता है कि कुछ रीजंस हैं, पर प्लीज और कुछ मत पूछो, और इस बात को भी सीक्रेट ही रखना। डैन नाय को पिक करने आता है। नेट पूछती है कि शादी कब कर रहे हो। वह कहता है कि नाय अभी नहीं करना चाहती। नेट कहती है कि अगर शादी जल्दी करनी हो तो मैं और मिस्टर परामी कर देंगे, और चली जाती है। नाय को अपने पास रोकने के लिए डिनर पर डैन उसकी ड्रिंक में कुछ मिलवा देता है और उसको फ्लावर देता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। नाय पैट को एक क्लाइंट हैंडल करने के लिए कहती है। डैन उसे ड्रिंक दे देता है। पॉल भी लेट तक काम करता रहता है। डैन का फ्रेंड आकर उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाता है। पैट नाय को बताती है कि क्लाइंट को अर्जेंटली ईमेल सेंड करना है, और फोन ऑफ हो जाता है। नाय वहां से चली जाती है और शॉप में आ जाती है। पॉल उसे देखकर कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की और यहाँ क्या कर रही हो। नाय सोचकर कहती है कि ईमेल सेंड करना है, और चली जाती है। पॉल कहता है कि ये कितना काम करती है। नाय ऑफिस में आकर ईमेल टाइप करना स्टार्ट करती है और टाइप करते करते सो जाती है। पॉल आकर उसे देखता है और उठाने की कोशिश करता है। वह नहीं उठती तो वह उसे सोफे पर लिटा देता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि इसने मेरी जगह ले ली। उसके बाद वह अपने कोट से उसे कवर कर देता है और ईमेल भी सेंड कर देता है। मॉर्निंग में वह उठती है और ईमेल सेंड करने जाती है। पॉल कहता है कि मैंने सेंड कर दिया और उसे कॉफी लाकर देता है और दिखाता भी है कि देखो ईमेल सेंड हो चुका है, और उसे देखकर स्माइल कर देता है। और अपना कोट वापस मांगता है। नाय उसे देती है। पॉल कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी इसीलिए, पर एक ग्लास से इतनी ड्रंक कैसे हो गई। पॉल कहता है कि शायद तुम्हें ड्रग्स दी गई हैं। नाय उसे देखती है। स्टाफ आकर बताता है कि मिस्टर परामी आ रहे हैं। वह जल्दी से बाहर चली जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेट कहती है कि तुम रात भर घर नहीं आई। नाय बताती है कि मुझे क्लाइंट को ईमेल करना था। पॉल आकर उसे डैन फ्लावर देता है। नेट उन्हें देखती है। नाय बताती है कि पॉल भी मेरे साथ काम कर रहा था। नेट को गुस्सा आ जाता है।